everyone. This video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Good morning everyone. Welcome back to the classes. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम प्रोडक्शन थ्योरी को पढ़ रहे थे. प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, सारी चीजें जो है वो अच्छे से पढ़ ली है. आज की क्लास में हमें लास्ट टॉपिक को कवर करना है एंड देन आवर प्रोड्यूसर थ्योरी विल बी ओवर. आज की क्लास में जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज एक्सपेंशन पाथ. ठीक है, एक्सपेंशन पाथ हमको पढ़ना है. तो जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स में या किसी भी चीज में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको वर्ड जो है, जो किसी भी टॉपिक का नाम है, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए. तो अगर मैं एक्सपेंशन पाथ को ब्रेक डाउन करूं तो पाथ का मतलब हिंदी में होता है रास्ता या फिर वे. ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब ये है जब मैं एक्सपेंड करता हूं, किस चीज को एक्सपेंड करता हूं, किस चीज को एक्सपेंड नहीं करता हूं, इस डिस्कशन में हम बाद में घुसेंगे. फिलहाल हमें ये जानना है कि जो एक्सपेंशन पाथ है इसका मतलब है कि एक्सपेंड करने का रास्ता. यानी कि हमें दो चीजें समझ में आ गई कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए सिंगल पॉइंट. ये कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं होगा. जैसे हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का एक सिंगल पॉइंट मिला कि जहां पे हमारा जो आइसोकोस्ट लाइन है और हमारा जो आइसो क्वांट है उसमें टेंजेंसी आ जाएगी तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए सिंगल क्या पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी ए पाथ. और एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि जब हम एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, नाउ अब हम इसकी फॉर्मल चीजों पे आते हैं. देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर है, अगर वो 100 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ये चाहता है कि मैं 200 का करूं. 200 का कर रहा है तो वो ये चाहता है कि मैं 300 का करूं. 300 का करता है तो वो ये चाहता है कि मैं 400 का करूं. इन शॉर्ट बेसिकली प्रोड्यूसर जो है वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है. ठीक है, अब एक्सपेंशन जो है वो दोनों टाइम पे जाता है. मैं हमेशा से कह रही हूँ कि जो हम प्रोड्यूसर थ्योरी है वो दो एक्सपेक्ट में देखते हैं. तो हमें समझ में आई, कोई भी जो रेशनल प्रोड्यूसर है वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन वो आउटपुट को एक्सपेंड दो टर्म्स में करना चाहता है. पहला शॉर्ट रन में, दूसरा लॉन्ग रन में. ठीक है, शॉर्ट रन में करना चाहता है और लॉन्ग रन में भी करना चाहता है. अब सबसे पहली क्लास पे जाइए. सबसे पहली क्लास जो मैंने प्रोड्यूसर थ्योरी की ली थी, जब मैंने प्रोड्यूसर थ्योरी की सबसे पहली क्लास ली थी उसमें मैंने प्रोडक्शन फंक्शन बताया था, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट बताया था. शॉर्ट रन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसमें हमारे जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं. यानी कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल. लॉन्ग रन में क्या होता है कि हमारे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल है. क्योंकि हम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेबर एंड कैपिटल की. हम किसकी बात करते हैं, लेबर एंड कैपिटल की. ठीक है, लेबर एंड कैपिटल की हमने बात की. शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, कैपिटल को फिक्स करते हैं और लेबर को बढ़ा सकते हैं. लेबर हमारा वेरिएबल है. लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारा लेबर एंड कैपिटल दोनों क्या है, बोथ आर वेरिएबल. ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है. यानी कि अब अगर मैंने क्या समझाया
कि एक्सपेंशन पाथ का मतलब होता है प्रोड्यूसर जो है वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहता है, वो अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहता है। प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में भी डील करता है, लॉन्ग रन में भी डील करता है। तो शॉर्ट रन में वो कुछ फैक्टर को फिक्स रखता है, कुछ फैक्टर को वेरिएबल रखता है। हमारे केस में हम क्या कहते हैं कि शॉर्ट रन में हमारा कैपिटल फिक्स्ड है, लेबर वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर मुझे लॉन्ग रन में आउटपुट बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा? सारे फैक्टर्स को बढ़ाकर, ऑल फैक्टर्स को मैं इंक्रीज कर दूंगा। अगर मुझे शॉर्ट रन में बढ़ाना है, शॉर्ट रन में अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा? बाय इंक्रीजिंग ओनली कैपिटल। ठीक है, अब ये जो हमारी कंडीशन है ना कि हम शॉर्ट रन में केवल कैपिटल बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग रन में हम अपना लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ा सकते हैं, ये हमारे एक्सपेंशन पाथ को दूसरी डायरेक्शन देगी। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया एक्सपेंशन पाथ का मतलब ये होता है जब प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि मुझे अपना आउटपुट बढ़ाना है, जितना एग्जिस्टिंग आउटपुट है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, और प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि मेरे को ना अब अपना आउटपुट बढ़ाना है। एंड इन दैट कंडीशन क्या होता है? प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। लॉन्ग रन में वो लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ा सकता है, और शॉर्ट रन में वो कैपिटल को फिक्स रखता है लेकिन लेबर को बढ़ा सकता है। ठीक है, एक्सपेंशन पाथ हमको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या समझना है? अभी हमें समझना है कि व्हाट इज ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, अब हमें क्या समझना है? ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ समझ में आया? वो एक रास्ता, वो एक वे जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, आउटपुट को बढ़ाएंगे। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट चॉइस, यानी कि ये जो हम आउटपुट में एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं उसको करने के लिए बेस्ट चॉइस क्या है। बेस्ट चॉइस से क्या मतलब है मेरा? बेस्ट चॉइस से मतलब मेरा ये है कि मुझे कितना लेबर और कितना कैपिटल बढ़ाना चाहिए टू गेट द इंक्रीमेंट इन द आउटपुट। ठीक है, अब देखिए कोई भी लिमिट नहीं है, हम चाहे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको बहुत ज्यादा लिमिट में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, तो कोई लिमिट नहीं है कि मैं कितने बढ़ा सकता हूं। देयर इज नो लिमिट। ठीक है, मैं जितना मर्जी चाहूं उतना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूं, मैं जितना चाहूं उतना लेबर बढ़ा सकता हूं, मैं जितना चाहूं उतना कैपिटल भी बढ़ा सकता हूं। तो ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ क्या होगा? लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, ऑफ सक्सेसिव आइसोकोस्ट लाइन, सक्सेसिव आइसोकोस्ट लाइन्स एंड आइसो क्वाड्स। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ सक्सेसिव आइसोकोस्ट लाइन्स एंड आइसोक्वांट, एंड आप इसमें सक्सेसिव आइसोक्वांट्स भी लिख सकते हैं। इस पे ना मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी, पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली कुछ समझाती हूँ। y एक्सिस पे आई एम रिप्रेजेंटिंग कैपिटल, x एक्सिस पे आई एम रिप्रेजेंटिंग लेबर। ठीक है, x एक्सिस पे लेबर है, y एक्सिस पे कैपिटल है। ठीक है, ये मेरी आइसोकोंट लाइन है, लेट्स से दिस इज K1 L1। ये जो आइसोकोंट लाइन है इस पे मैंने Q1 लेवल का आउटपुट जो है वो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो एट E, ठीक है, क्या है? मेरा इक्विलिब्रियम है, यानी कि देयर इज टेंजेंसी
between isocost lines and isoquants। ठीक है, ई पे क्या है, टेंजेंसी आ गई। Q1 में आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेट्स से मैं 100 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ। इतने में कोई कंफ्यूजन है? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ मैं ई इक्विलिब्रियम पे 100 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ। नाउ सपोज प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, 100 यूनिट से 200 यूनिट्स पर पहुंचना चाहता है। अगर उसको 100 यूनिट से 200 यूनिट पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना कॉस्ट आउटले बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट आउटले बढ़ाना पड़ेगा यानी कि बजट बढ़ाना पड़ेगा। जब हमारा कॉस्ट आउटले बढ़ता है तो आइसो कॉस्ट वाली क्लास में जाइए, नोट्स को देखिए, मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी मेरा कॉस्ट आउटले बढ़ेगा तो मेरी आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, पैरेलल शिफ्ट हो गई। पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, दिस इज K2L2। ठीक है, नाउ आइसोक्वांट, ये वाला आइसोक्वांट लेट्स से Q2 और ये मेरे को 200 यूनिट का आउटपुट दे रहा है एट पॉइंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या है, एट F अगेन देयर इज टेंजेंसी बिटवीन आइसोकोस्ट लाइन एंड आइसोक्वांट। इस पे हम क्या कर रहे हैं, 200 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि 200 तो ठीक है लेकिन अब मेरे को अपना आउटपुट 300 यूनिट से बढ़ाना है। 300 यूनिट से बढ़ाना है, अगेन उसको अपना कॉस्ट आउटले बढ़ाना पड़ेगा। वो अपना कॉस्ट आउटले बढ़ाएगा। कॉस्ट आउटले बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बजट लाइन कैसे इफेक्ट होती है, कॉस्ट आउटले बढ़ता है तो पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। कर दीजिए पैरेलल शिफ्ट। दिस इज कॉस्ट आउटले। ठीक है, ये क्या है K3, ये क्या है L3। इस पे हमने एक आइसोक्वांट बनाया, इक्विलिब्रियम के पॉइंट को हमने G नाम दिया और लेट्स से दिस इज Q3 200 300। ठीक है, यानी कि एट G क्या है, आई हैव टेंजेंसी बिटवीन आइसोकोस्ट लाइन्स एंड आइसोक्वांट। ठीक है, टेंजेंसी है तो क्या हो गया, ये 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन। अब अगर मैं ये जो मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आए हैं, ये F आया है, E आया है, G आया है, इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये लेट्स से O है, यहां पे मैंने लिख दिया E, तो ये OE क्या हो गया, मेरा एक्सपेंशन पाथ। व्हाट इज दिस OE? दिस OE इज माय एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ के डेफिनेशन पे आते हैं। क्या लिखवाई थी डेफिनेशन? इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी के पॉइंट हर आइसोकोस्ट और आइसोक्वांट के साथ। यानी कि जब हम सक्सेसिव आइसोक्वांट पे पहुंचे, सक्सेसिव आइसोकोस्ट लाइन पे पहुंचे, उनके बीच की अगर टेंजेंसी के पॉइंट को एक लोकस में बना दिया जाए, इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ऑल आइसोक्वांट एंड द आइसोकोस्ट। ठीक है, K1 KL हमारा इनिशियल था, फिर हमने कॉस्ट आउटले बढ़ाया तो मेरा क्या हो गया, K2L2 हो गया, फिर मेरा आइसोक्वांट जो है उसका वो हो गया, मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट F मिला, फिर मैंने दोबारा बढ़ाया तो K2L2 से K3L3 हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरे को ये देखने के लिए मिला। नाउ अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहेंगे, एक्सपेंशन पाथ होगा। ठीक है, एक्सपेंशन पाथ पे हर एक पॉइंट जो है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहा है प्रोड्यूसर का।
इतने में कोई कंफ्यूजन है? यानी कि E एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, F एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है और G जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक्सपेंशन पाथ का हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि अब देखिए एक्सपेंशन पाथ है, हर पॉइंट पे क्या है, हर पॉइंट पे टेंजेंसी है। एवरी पॉइंट हैज टेंजेंसी बिटवीन आइसोकोस्ट लाइन्स एंड आइसोक्वांट। ठीक है, हर एक पॉइंट पे देयर इज ए टेंजेंसी बिटवीन आइसोकोस्ट लाइन एंड आइसोकोस्ट क्वांट। ठीक है, टेंजेंसी आ गई हमारी निकल के। नाउ व्हाट इज द अदर थिंग यू नीड टू कंसीडर, क्योंकि जो टेंजेंसी होती है वही मेरा इक्विलिब्रियम भी होता है। और मैंने आपको क्या बताया है, मैंने चाहे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, चाहे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, whether it is consumer equilibrium or whether it is producer equilibrium, I have always told you one thing कि जो इक्विलिब्रियम होता है उस पे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन लाई करता है। कंज्यूमर थ्योरी में ऑप्टिमम कंजम्पशन बंडल हमको टेंजेंसी पे मिलता है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोड्यूसर थ्योरी तो हमको ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इस पे मिलता है। यानी कि ये जो पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इन 3 पॉइंट्स पे प्रोडिक्शन करते हो, ठीक है, तो मेरा क्या है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडिक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्योंकि यहीं पे आप एक चीज भी समझ लीजिए, एक्सपेंशन पाथ जो है, एक्सपेंशन पाथ मेरा टेंजेंसी बता रहा है बिटवीन आइसोकोस्ट लाइन एंड आइसोक्वांट। तो अगर आपसे एग्जाम में एक्सपेंशन पाथ की इक्वेशन पूछी जाए तो क्या होगी, टेंजेंसी बिटवीन आइसोकोस्ट लाइन एंड आइसोक्वांट, यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आइसोकोस्ट लाइन का स्लोप क्या होता है, W डिवाइड बाई R, आइसोक्वांट का स्लोप क्या होता है, MRTSLK। ठीक है, तो एक्सपेंशन पाथ को न्यूमेरिकली हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, MRTSLK इज इक्वल टू W डिवाइड बाई R। और हम ये जानते हैं कि MRTSLK को हम MPL डिवाइड बाई MPK भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो MRTSLK इज इक्वल टू MPL डिवाइड बाई MPK इज इक्वल टू W बाई R। ये क्या है मेरी, दिस इज माई एक्सपेंशन पाथ की इक्वेशन। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इस पूरी इक्वेशन में ये जो पूरा हमने एक्सपेंशन पाथ आपको समझाया है और आपको पढ़ाया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने एक अजम्पशन मानी है कि जो फैक्टर प्राइसेस है ना वो कांस्टेंट है, फैक्टर प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, यानी कि W बाई R कांस्टेंट रहेगा मेरा। ठीक है, तो माय फैक्टर प्राइसेस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहता है, और ये जो OE है जिसको हम एक्सपेंशन पाथ बोल रहे हैं, ये दिस इज OE जिसको हमने एक्सपेंशन पाथ बोला, इसको हम एक्सपेंशन पाथ भी बोलते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो है आइसोक्लाइन। क्या नाम है, आइसोक्लाइन। एग्जाम में आपसे एक्सपेंशन पाथ पूछा जाए, आइसोक्लाइन पूछी जाए, आपको सेम चीज लिखनी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन इज ए लाइन along which output expands, इसके आसपास हमारा आउटपुट एक्सपेंड करता है when फैक्टर
prices remains constant। अगर मेरा फैक्टर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आउटपुट मेरा एक्सपेंड होगा लेकिन मेरा फैक्टर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन पाथ को हम आइसोक्लाइन भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लाइन हमने बनाई बाय कनेक्टिंग द पॉइंट्स डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंसी बिटवीन सक्सेसिव आइसोक्वांट, हर आइसोक्वांट के आइसोकोस लाइन पे जो टेंजेंसी थी जब हमने उनको किया तो वो क्या हो गया, फर्म का एक्सपेंशन पाथ हो गया, ठीक है। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये जो हमारा एक्सपेंशन पाथ वाली लाइन थी ये हमको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बताती है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है कि ये हमारा ये बता रही है कि हम इतना आउटपुट कितने कम से कम कॉस्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा अपवर्ड स्लोप करेगी लॉन्ग रन में, ठीक है। जो मेरी एक्सपेंशन पाथ है ये हमेशा अपवर्ड स्लोप करेगा लॉन्ग रन में, ये कभी भी नीचे नहीं होगा। इसकी केवल एक शेप होगी और वो होगी अपवर्ड स्लोप। यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि अगर फर्म को अपना आउटपुट बढ़ाना है तो उसको दोनों इनपुट का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि लेबर और कैपिटल आपको दोनों बढ़ाने पड़ेंगे अगर आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है तो। केवल लेबर या केवल कैपिटल बढ़ाने से जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ने वाला है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमको समझनी है दैट इज ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ इन शॉर्ट रन। देखो हमको एक चीज समझ में आ गई, जो लॉन्ग रन है उसमें हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा और किस तरीके से हमारा लॉन्ग रन में जो है वो दिखने वाला है वो हमें समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि जो हमारा एक्सपेंशन पाथ है वो शॉर्ट रन में कैसा दिखता है। लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम देन। सबसे बेटर डायग्राम की हेल्प से ही हम समझ सकते हैं। दिस इज माय कैपिटल, दिस इज माय लेबर, ठीक है। इतने में आई थिंक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आइसोकॉस्ट लाइन बनाइए अगेन, लेट्स मेक ए आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है, K1 L1, ठीक है। इसी पे हम क्या करेंगे, एक आइसोकॉन्ट भी बना देंगे, ठीक है। ई लेट्स से ये 100 यूनिट का आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले समझा। अब हमको अपना जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो बढ़ाना है। क्योंकि हमें अपना आउटपुट बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, हमें अपना कॉस्ट आउटले बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट आउटले बढ़ाने का मतलब ये है कि हमारी जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, तो इस, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट किया, ये क्या होगी मेरी नेक्स्ट होगी K2 L2, ठीक है। नाउ लेट्स से हम 200 से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अगेन मेरी आइसोकोस्ट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। आइसोकोस्ट लाइन को आप शिफ्ट कीजिए तो ये क्या हो गई जी, 300 यूनिट का जो आउटपुट है वो बढ़ गया। इतने में कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक्सपेंशन निकालती हूँ, ठीक है। मैंने इन पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ओ ई क्या आ गया, मेरा एक्सपेंशन पाथ आ गया, ठीक है। अब आप मुझसे एक चीज पूछेंगे कि मैम यही तो लॉन्ग रन में भी किया था ना हमने, तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में फर्क क्या हुआ, लॉन्ग रन में भी तो सेम ही एक्सपेंशन पाथ बन के आया था। तो मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा मैंने अभी लॉन्ग रन का ही बनाया है, अब हम शॉर्ट रन का बनाएंगे। शॉर्ट रन में क्या है, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई इतना हम लेबर यूज कर रहे हैं, इतना हम कैपिटल यूज कर रहे हैं, ठीक है।
दिस OL नॉट अमाउंट ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं एंड OK अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये शॉर्ट रन है तो मेरा कैपिटल फिक्स हो गया, मेरा कैपिटल नहीं बढ़ सकता, इसीलिए मैं क्या करूंगी, अपनी कैपिटल को OK अमाउंट पे, OK नोट अमाउंट पे फिक्स कर दूंगी। ठीक है, के नोट बी हो गया ये। ठीक है, मैंने अपना कैपिटल जो है वो फिक्स कर दिया। शॉर्ट रन में जो मेरा एक्सपेंशन पाथ है वो मेरा क्या है, के नोट बी। के नोट बी इज माई एक्सपेंशन पाथ इन शॉर्ट रन। हालांकि लॉन्ग रन में मेरा जो एक्सपेंशन पाथ है वो OE है। ठीक है, OE इज माई एक्सपेंशन पाथ इन लॉन्ग रन, के नॉट बी मेरा एक्सपेंशन पाथ हो गया शॉर्ट रन में। ठीक है, दिस इज माई एक्सपेंशन पाथ इन शॉर्ट रन। ये क्यों है, क्योंकि इसमें शॉर्ट रन में मेरी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। दिस इज फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल, मैं इसको नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमें क्या देखना है, हमारा जो प्राइसेस है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, यानी कि जो फैक्टर प्राइसेस है WNR, वो कांस्टेंट है। फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकती है शॉर्ट रन में। क्यों, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो कम है। शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ कैपिटल। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लीस्ट कॉस्ट सिचुएशन है वो क्या है, F और G। यानी कि अगर आपको 200 लेवल पे प्रोडक्शन करना है, 200 लेवल ऑफ आउटपुट आपको चाहिए, तो आपको इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको के नोट K1 अमाउंट से अपनी कैपिटल जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप के नोट K1 अमाउंट से अपनी कैपिटल को बढ़ाएंगे तब ही तो आप F पे पहुंच पाएंगे। बट क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट है, हम अपना कैपिटल जो है वो नहीं बढ़ा सकते, वी कैन नॉट इंक्रीज आवर कैपिटल। तो हमारा क्या हो गया, ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पे हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम अपना लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। अपना प्रॉफिट हम कब मैक्सिमाइज कर पाते हैं, अपना प्रॉफिट हम उसी कंडीशन में मैक्सिमाइज कर पाते हैं जब हमें ये पता होता है कि हम कैपिटल को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अब कोई चॉइस नहीं है बट आपको एक स्ट्रेट लाइन ए बी पे, इस पे के नॉट बी पे मूव करना है और यही आपका एक्सपेंशन पाथ है। शॉर्ट रन में हमारा क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, यानी कि ऑप्टिमम फैक्टर इनपुट्स को हम यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारा जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन है वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगा। ये जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है ये हमको देखने के लिए मिलेगा। और सॉरी, शॉर्ट रन में हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, MRTSL के इज इक्वल टू MPL डिवाइड बाई MPK इज इक्वल टू W/R, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होंगी। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन है आप मुझे टेक्स्ट कीजिए या फिर जो लेक्चर है उसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे जो एक्सपेंशन पाथ है इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप मुझे कैसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करती हूँ आपको इजी बनाने के लिए, लेट्स जस्ट ड्राइव द इक्वेशन। कॉप रेगुलस प्रोडक्शन फंक्शन में इक्वेशन कैसे निकालनी है और किस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉप रेगुलस प्रोडक्शन फंक्शन का वो सॉल्व करना है, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए
एक्सपेंशन पाथ क्या बताता है? What does expansion path tells us? एक्सपेंशन पाथ हमको बताता है कि how optimal combination of inputs will change, how optimum combination of inputs will change when a firm expands its level of output। यानी कि अगर कोई फर्म अपना आउटपुट जो है वो बढ़ाती है, ठीक है, तो हमारा ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन किस तरीके से चेंज होगा, और इसमें मेरे फैक्टर प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट रन में मेरे को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में एक्सपेंशन पाथ देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, और ये जो शॉर्ट रन में मेरे को देखने के लिए मिल रहा है उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी? कैपिटल फिक्स्ड है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी? सिंपल सी बात है बेटा, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उसमें हमारे ऑप्टिमम नहीं होगा, टेंजेंसी नहीं होगी, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और साथ में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को हम बढ़ा पाएंगे, तो मेरा जो एक्सपेंशन पाथ है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि अगर मेरे को आउटपुट बढ़ाना है तो मेरे को लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, केवल एक को बढ़ा के नहीं बनेगा, क्योंकि हमने शॉर्ट रन में देख लिया केवल लेबर बढ़ा के नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब लॉन्ग रन में हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है आउटपुट, तो इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। टेंजेंसी रहेगी, टेंजेंसी रहेगी तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, MRTS इज इक्वल टू MPL डिवाइड बाई MPK इज इक्वल टू W/R। अब हमें ये देखना है कि अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। That's it for today's lecture guys. I just hope कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.